हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम होमोस्टैसिस द स्टडी स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है सीबीएसई के बच्चों के लिए, जिनके पास एनसीईआरटी बायोलॉजी ले रखे हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, अगर उनके सिलेबस में होमोस्टैसिस द स्टडी स्टेट है तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो हम करेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का जो है डोज आप तक पहुंचेगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश जो है आपके लिए बहुत काफ़ी आपको सक्षम बनाएगा समझने के लिए। तो इसलिए त्रिपान स्टडी सेंटर जो है आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही डोज लेके आता है। इस चैप्टर में जो है हम कई रूपों में जो है थर्मस रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, कीपिंग स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is component of homeostasis. Friends, the most important topic, component of homeostasis means homeostasis of any kind of involve 4 component. There is a 4 component of homeostasis. Is a first is a set point or the norms, means this is the normal level of any factor in the body. Their set point may be have a small or large range. For example, the normal set point of human body temperature is approximately 37 Celsius, with a 0.5 is a plus minus also. And second is a sensor. Sensor means this consists of sensor part the perceive of the change in the set point. The sensor is the thermoregulation comprise the heat receptor in their skin, and hypothalamus the part of the brain which perceive their temperature of flowing blood. There is the most important for here integrating center. There are integrating center here is the third point. The integrating center is the part which receive the information about the change the set point of particular state, interpret it's on them, send to the command for the corrections in the thermoregulation. Their integrating center is a hypothalamus plus some adjoining part of the brain. It's most important for integrating center. And fourth is a effector. Effector means there are effector are agency which act to restore the set point. There is a agency of the restore the set point. Example, sweat gland which is the pour about the sweat to produce called by the evaporations. I have already discussed on here. And the skin blood vessel which the brain bloodize to the wearing more blood to a body surface for radiation out of heat, and skeletal muscles with the various contractions swimming
to produce of heat. The flow chart is given here explain different step of thermoregulation in human body. The head is the brain, means hypothalamus and brain integrated center. The brain hypothalamus is detect to the change is the temperature of the body as goes ways to the brain intercenter command for sweating and the vasodilatations, and there is goes base skin sweating as a vasodilatations, and there is a cooling and go with the temperature return on normal, and there is a the other side is come up to the warming up. Other side C, a heat up, there goes with the normal body model temperature levels in human, and there is go with the cooling, and there is a cooling of temperature. There goes with to the brain hypothalamus, brain integrated center command vasoconstriction and shivering, and skin muscle is a vasculation and rapidly contraction of muscle shivering. There is a flow chart on their processing on the human body. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आ गया है कंपोनेंट। देखिए समस्थापन के जो है संगठन कौन कौन से हो सकते हैं, समस्थापन के संगठन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक रखता है। कहते हैं समस्थापन चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, 4 संगठन इसके मुख्य माने गए हैं, यानी 4 जो है मेन कंपोनेंट माने गए हैं। पहला जो है सामान्य अथवा मानक बिंदु यानी सेट पॉइंट जिसे कहते हैं ये शरीर में किसी भी कारण या सामान्य सतह पर हो सकते हैं। सामान्य बिंदु के पारस कम या अधिक हो सकता है। उदाहरण के लिए मानव शरीर के तापमान का सामान्य बिंदु ये तो आपको पता ही कि 37 सेल्सियस होती है, जिसमें आप प्लस माइनस जो है 0.5 कर सकते हो, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण भी रखता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं संवेदक जो है सेंसर यह एक जो है संवेदिक भाग होती है जो सामान्य बिंदु में होने वाली परिवर्तन का बोध करा देता है हमें, यानी जो सेंसेशन। देखिए संवेदक जो होती है ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर अपना रोल अदा करती है। कहते हैं सामान्य बिंदु में होने वाले परिवर्तन को हमें सदैव ये बोध कराती रहती है। ताप नियमन में जो है संवेदक त्वचा और मस्तिष्क के भाग जो है हाइपोथैलेमस में स्थित तापग्राही होते हैं जो प्रवाहमान रुधिर तापमान का पता लगा लेते हैं, यानी इसका काम जो होता है कैसे बॉडी में जो है तापमान रेगुलेट करना, ये इनको भली भांति आता है। तीसरी बात यही बात को दर्शाता है कि समकलन केंद्र यानी इंटरग्रेटिंग सेंटर का मतलब यही होता है दोस्तों कि समकलन केंद्र वह भाग होता है जो किसी विशिष्ट स्थिति के सामान्य बिंदु पे होने वाले परिवर्तन का पता लगा लेता है, यानी किसी समय विशिष्ट समय में कहीं भी शरीर में कोई चेंजेस आता है तो इंटरग्रेटिंग सेंटर जो होती है वो उसको पता लगा लेती है। जैसे CID होता है उसी प्रकार जो इंटरग्रेटिंग सेंटर जो होती है CID की तरह ही भांति जो है कार्य हमारे शरीर में करती है। उसे जो है समझ लेता है और फिर उस परिवर्तन को सुधारने के लिए आदेश भेजता है। और ताप नियमन में जो है समकलन केंद्र हाइपोथैलेमस और साथ में मस्तिष्क कुछ सीमावर्ती भाग को भी ये सूचना प्रदान करता है। जैसे हमारा शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही होती है वो अपना सुचारू रूप से करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर चौथी बात यही बताती है कि प्रभाव कार्यकर इफेक्टर, जैसे इंग्लिश में इफेक्टर कहते हैं, कार्यकर के समाधान होते हैं जो सामान्य बिंदु को पुनः स्थापित करने का कार्य करते हैं, यानी जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होती है उनको पुनः स्थापित करने की कोशिश करती है। इसमें श्वेत ग्रंथियां आ जाती है जो कि पसीना निकालती है ताकि प्रशोधन को द्वारा ठंडक उत्पन्न हो सके। अब देखिए कैसे प्रशोधन करती है, इसके विषय में हम पहले भी चर्चा किए हैं और आपको पता भी होगा इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद त्वचा की जो रुधिर वाहिकाएं चौड़ी वाहिका विवृत हो जाती है, यानी जो आपको पता ही है कि जो वाहिकाएं होती है रुधिर वाहिकाएं वो चौड़ी हो जाती है, और चौड़ी होने से यानी फैल जाती है तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है, ताकि शरीर की सतह के लिए अधिक जो है रुधिर लाया जा सके और विकिरण द्वारा ताप को बाहर निकाल सके। कंकाल पेशी जो बहुत तेज़ी के साथ संकुलित होने लग जाती है, हमें कपकपी ताकि ताप उत्पन्न हो सके। हमें कपकपी सी लगती है जैसे ताप उत्पन्न करने के लिए कपकपी जो है स्टार्ट होता है। यहाँ पर कुछ जो है मानव में ताप नियमन की जो चरणी दिखाई गई है एक डायग्राम फ्लो के रूप में आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किया गया है। आप देखोगे तो यहाँ पर दिखाया गया है कि मानव ताप नियंत्रण की क्रियाविधि कैसे होती है, ठीक है। ये अगर स्टार्ट मस्तिष्क से करते हो जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, तो शरीर के तापमान में होने वाले परिवर्तन का ये पता लगा लेती है। उसके बाद वो मस्तिष्क को भेजती है जहाँ पर संकलन केंद्र संवेदन और वाहिकाएं विसरण के लिए आदेश देना शुरू करता है, और फिर ये त्वचा को जाता है जहाँ संवेदन वाहिकाएं विस्तृत होती है। फिर ये शीतलन यानी ठंडक लगती है आपको, फिर तापमान फिर से सामान्य आ जाता है, ठीक है।
और आगे जो प्रक्रिया होती है इधर साइड अगर आप देखोगे तो ताप अधिक होने पर मानव शरीर में सामान्य तापमान 37 सेल्सियस रहता है, और जब ये शीतलन ठंडक महसूस करता है तो क्या होता है, मस्तिष्क हाइपोथैलेमस तापमान में होने वाले परिवर्तन का पता लगाने की कोशिश करता है, और यही बात आगे चल जाती है मस्तिष्क संकलन केंद्र के रूप में कार्य करने लग जाती है। यानी बाइकाएँ संगठित और कपकपी को जो है कमांड करना स्टार्ट कर देता है कि कपकपी करना आपको स्टार्ट करना चाहिए, और त्वचा पेशी वाहिकाएँ कर्णिका की पेशियों को तीव्र संकुलन करने लग जाती है जिससे कपकपी आती है, और यही प्रक्रिया फिर ताप अधिक होने लग जाता है और ताप फिर से सामान्य आ जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है आपस में जो है एक साइकिल की तरह काम करता है, ठीक है, वो चक्र के रूप में कार्य करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ स्थान रखता है। The next topic is the types of regulator system mean physiologically and behavioral. There is the most important physiology and behavior. There is regulate the step of thermoregulation in a human as a described above can be considered under two heading is a physiological and behavior. There is a physiological regulation mean change in the blood circulation like a vasodilatations are there vasoconstrictions and sweetings are not sweetings increasing or decreasing in a cell metabolism and severing etc. All these adjustments are not under control of will, and the behavioral regulation mean it is include to consist of subconscious act. For example, when it is a hot when often. This is when it is a hot V of 10 means a fan absorb and to promote evaporation to the sweat, and second move to any shaded or cool place. Stretch out of limbs while the resting in a bed, and when it's called V, the move to the warm place, open sunshine and the front of heat radiator, and prevent entry of cold winds close to the window, and the warm ourselves inside the blanket to cut down to heat radiation. And also is a fold arms or the legs tightly close to the body to reduce radiation for heat from their body. तो यहाँ पर यही बात बताया गया है कि शरीर क्रियात्मक नियमन और व्यवहार मूलक नियमन। देखिए, शरीर क्रियात्मक नियमन और उदर परिसर में होने वाली परिवर्तन जैसे वाहिकाएं विस्फोरण और वाहिका संक्रिय संवेदन और संवेदन न होना, कहते हैं कोशिका उपचार में वृद्धि या कमी जो है कपकपी आदि, ये सभी जो है समायोजन हमारी इच्छा शक्ति के अधीन नहीं होती है, क्योंकि हम अपने चाह के कपकपी नहीं करते हैं। हमारे शरीर में जितने भी रेगुलेशन होती है उन बातों पर जो है यहाँ पर सारी बातें रखी जाती है और सारे बातें जो है पर कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। यानी आप जानबूझ के कपकपी नहीं कर सकते जब तक हमारी जो है शारीरिक क्रियाएं नहीं होती है। अब जानबूझ के जो है अपने पसीने नहीं निकाल सकते, ठीक है, हमारे जब तक शरीर क्रिया नहीं करती है तब तक ये सारे कार्य होना संभव ही नहीं होती है। इसलिए हम इसको दो भागों में बांटे हैं, शरीर क्रिया नियमन और व्यवहार मूलक नियम, यानी जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पर व्यवहार मूलक नियम आता है, कहते हैं इसकी अंतर्गत चेतना और अचेत दोनों ही कार्य क्रिया करती है। उदाहरण के लिए गर्मी होने पर हम क्या करते हैं, पंखे के नीचे बैठ जाते हैं पसीना को वर्षण को बढ़ावा देने के लिए, किसी छायादार अथवा ठंडा जगह चले जाते हैं, बिस्तर पर आराम करते समय हाथ पैरों को फैला लेते हैं जिससे कि हमें महसूस हो ठंडा। और वही सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में इसके विपरीत होता है, गर्म स्थान पर चले जाते हैं, खुले धूप में या फिर रूम हीटर में उष्ण विकिरणों के सामने चले जाते हैं, सर्द हवाओं के भीतर आना रोक देते हैं और खिड़कियां बंद कर देते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं, ठीक है, कंबल लपेट लेते हैं और ताप विकिरण को रोकने की कोशिश करते हैं, हाथ पैरों को शरीर के साथ सटाते हुए सिकोड़ जाते हैं और हम वी शेप में बन जाते हैं, मीन्स कि आप अपने आप को कब शेप में बना लेते हो। तो ये सब ताप विकिरणों को रोकने के लिए ऐसा सारी प्रक्रिया होती है। अब ये सारे प्रक्रिया कितना महत्वपूर्ण और कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप भली भांति समझ सकते हो। The next topic is feedback mechanism on negative and positive. Friend, is the most important factor here, the feedback mechanism of negative and positive. There is the most important, the feedback in the living system are two types, negative to receive a condition and positive to the continue in the direction of the change. It is the most important here. In the thermoregulation, the kind of feedback mechanism operating is of the negative types. Any deviation for the set point has to be reversed to varying it is back to their normal condition. There is a here important thing. Any
deviations from their set point have to be resolved to bring to a back to a normal condition. Therefore, a command has to be given to the organs and confirm their function of the manner. And so that is the devolution is the correctly and both here back to be a normal state. There is the most important things for here. There is important for positively feedback is very rare in the living system. The positive feedback is very rare in the living system. One such example that of the coagulation of blood. The coagulation of blood is the most important in human beings. This process includes several steps in sensations. The first feedback does not be received there at set point. So it is not a negative feedback. Means it is not a negative feedback, that instead it is a produce the next, the third, and so on the entire their list on completely this process. By their plugging they are cut the blood vessels. All the feedback mechanism is a blood coagulation are not be positive type. दोस्तों यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है, ठीक है, जो कि आखिरी टॉपिक है, पुण्य भरण क्रिया विधि। देखिए पुण्य भरण जो है क्रिया विधि ये अपने जगह पे बहुत विशेष स्थान रखती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है नकारात्मक और सकारात्मक यहाँ पर बात कही गई है। देखिए दोस्तों नकारात्मक और सकारात्मक दो ऐसी चीज़ है जिसपे हर एक जो है जीवन आधारित होती है, ठीक है। देखिए जैसे कि बात अगर हम अपना त्रिपाण स्टडी सेंटर का ही लेते हैं, कहते हैं बहुत से बच्चे जो है मुझे पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं और बहुत से बच्चे जो है नेगेटिव इफेक्ट भी दे रहे हैं। देखिए त्रिपाण स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वो पॉजिटिवली लेके चलता है, ठीक है। चाहे मैं आपको यहाँ पर जो है किताबों के वर्डिंग बोल रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, आपको यहाँ समझने से मतलब है, क्योंकि कहते हैं कभी कभी सुना सुनाया बात भी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। क्योंकि अगर आप इसको नेगेटिव में ले रहे हो तो ये आपका गलत फहमी है, क्योंकि समझाने का तरीका यही होती है। मैंने बीए वाले बच्चों को भी समझाया है तो उन्होंने भी बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया है मुझे। लेकिन कहते हैं बहुत से बच्चे जो है आधुनिक काल के जो है गए हुए हैं, उनको काफ़ी बातें जो है समझ नहीं जल्दी आती है। दोस्तों यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। इंग्लिश की वर्ड इसलिए होती है क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो और साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको इंग्लिश के वर्ड का ही पता होना ज़रूरी है। और कहते हैं समझ के लिए आपको हिंदी में होती है, क्योंकि अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आपको नोट डाउन करने के लिए मिलता है कि कुछ वर्ड जो होते हैं इंपॉर्टेंट वो आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सको, ठीक है। और जो हिंदी में बताई जाती है वो आपको समझाने के लिए होता है। कहते हैं भाषा वो साधन होती है जिसके द्वारा हम दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं या अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं। तो यहाँ यही मतलब होता है। अगर आप वो टॉपिक को अच्छे से आपके दिमाग में पड़ गया है तो आप चाहे उसको हिंदी में लिखो, उर्दू में लिखो, इंग्लिश में लिखो, चाहे किसी भी लैंग्वेज में लिखो, आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुका है इसका मतलब। और वही आपको समझ इंग्लिश में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपको पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। क्योंकि मुझे पता है बहुत से बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पर मैडम बोल रही होती है, अपना कंसेप्ट समझा रही होती है, कुछ बच्चे मोबाइल चला रहे होते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होता है, कुछ बच्चे बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसे बहुत से टर्म होते हैं साइंस के जिसको समझना सभी बच्चों के लिए संभव नहीं होता है और सभी बच्चे समझ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जो त्रिपाण स्टडी सेंटर क्योंकि बच्चों के हेल्प के लिए है तो इसीलिए जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कराते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि मुझे पता है कि भारत में जो है मैक्सिमम लोग जो है हिंदी ही बोलते हैं और उनको जो है थोड़ा इंग्लिश कम ही रहती है, क्योंकि जो बातें कहते हैं ना, जो बात आपको अच्छे समझ में आ जाता है वही लैंग्वेज जो है आपके लिए अच्छा है और वही आपके लिए कल्याणकारी भी है। तो मैंने कहा ना कि बहुत से बच्चे के जो है मुझे सकारात्मक जो है अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बच्चे भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा आप कर रहे हो। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं मुझे कमेंट भी कर रहे होते हैं कि आप तो सिर्फ पढ़ रहे होते हो। दोस्तों मुझे लगता है कि वो बच्चों ने पूरा वीडियो नहीं देखे हैं, वो इंग्लिश के पार्ट देख लेते हैं और हिंदी के पार्ट को नहीं देख पाते हैं। क्योंकि मुझे पता है जैसे आप ऑन करते हो आपको इंग्लिश में आ जाती है तो आप सोचते हो कि शायद इसमें इंग्लिश ही होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बताई जाती है। मैं स्टार्टिंग में ही आपको बोल देता हूँ कि ये जो है हिंदी इंग्लिश के दोनों डोज आपको मिलेंगे, तो मिलेंगे क्योंकि हम सच हैं और जो मैंने बोला है वही हम करते भी हैं। तो इसलिए जो है कभी भी वीडियो देखिए, पूरा देखिए। और ये बात का इंस्ट्रक्शन भी मैं देता हूँ कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी खतरनाक होता है और ये बच्चे समझते नहीं हैं। अधूरा चीज़ें दोस्तों मैं कभी भी कहूँ, चाहे ज़िंदगी में भी आप आजमा के देखना, वो हमेशा खतरनाक होता है, तो खतरनाक ही होता है। क्योंकि
कहते हैं नेगेटिव थॉट ही आती है आपको, अधूरा चीज़ रहेगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई हुआ इसमें क्या। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष रखता है। कहते हैं यही बात यहाँ पर आ जाता है पुंजीभरण क्रिया विधि में, ठीक है, कि सकारात्मक और जो है नकारात्मक पहलू क्या है। आप कहते हैं सजीव तंत्रों में पुनरीभरण यानी फीडबैक, पुनरीभरण का मतलब दोस्तों होता है फीडबैक, दो प्रकार का होता है। किसी स्थिति को परिवर्तन करने के लिए नकारात्मक हो रहे परिवर्तन की दशा को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक पहलू लाना। देखिए अगर कोई नेगेटिव अप्रोच दे रहा है, मान लीजिए आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया है इस लिंक को, अब कोई नहीं देखता है, या मुझे तो पता है कि देखना तो होगा ही, क्योंकि मुझे पता है कि जो ज्ञान की चीज़ें होती है लोग थोड़ा थोड़ा जरूर देखते हैं। तो इससे क्या होता है, बेशकली कोई भी परिवर्तन हो तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, आपने अच्छा काम किया है, एक सराहने वाला काम किया है। तो यहाँ पर भी हमारा शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं नकारात्मक हो रहे होते हैं परिवर्तन की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए, वो सकारात्मक जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं। यहाँ ताप नियमन में काम करने वाली पुनरीभरण क्रिया विधि जो है नकारात्मक नेगेटिव किस्म की होती है, यानी यहाँ पर जो प्रभाव डालती है दोस्तों वो नेगेटिव किस्म का डालता है। क्यों? कि पुनरीभरण यानी फीडबैक क्रिया विधि में ये नकारात्मक जो है किस्म की होती है और सामान्य बिंदु से होने वाली जो विचलन को फिर से सामान्य स्थिति में लाना होता है, क्योंकि जो विचलन हो जाती है यानी जो प्रभावित हो चुकी होती है उसको सामान्य स्थिति में लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्यों जाते हो? क्योंकि वो आपको दवाई दे के शरीर को जो है सामान्य कंडीशन में ला दे। क्योंकि अगर आप देखिए कहते हैं ना, अगर ह्यूमन सिस्टम तगड़ा है तो हमारा शरीर जो है स्वयं ही सक्षम है अपने आप को रेगुलेट करने के लिए। अगर आप इसका एग्जाम्पल नहीं समझ सकते हो ना, तो सिंपल सी बात एक ही है कि अगर आप जीव जंतु को देखते होगे तो क्या जीव जंतु को कोई डॉक्टर होता है? क्या पक्षियों को कोई डॉक्टर होता है? फिर भी ये अपने समय अवधि जितना उनका जीवन होता है वो जीते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण यही होता है कि वो अपने जीवन को सुचारू रूप से कर रहे हैं। जीव जंतु जो है अभी तक अपना जो है कंडीशन नहीं चेंज किया है उन्होंने, वो भी आज घोंसला ही बना के रह रहे हैं। बेशक इंसानों ने उनको पकड़ के पिंजरों में बंद कर दिया हो, वो बात अलग है, लेकिन जीव जंतु जो है आज़ाद रहना ही पसंद करते हैं, मुक्ति के गान ही गाना चाहते हैं। तो वो जो है पेड़ पौधों पे ही रहना चाहते हैं और उसी वैसे ही जीव जंतु को जो है खाते हैं, वैसे ही अपना आड़ जो है जीवन क्रिया करते हैं। तो भी जो है उन पे जो है ह्यूमन सिस्टम अच्छा कार्य कर रहा होता है और उनको जो है इतना बीमार वो लोग अधिक नहीं पड़ते हैं, ठीक है। तो यही बात हम इंसानों में भी आती है। अगर इंसान सही रूल रेगुलेशन से अपना जीवन का निर्वाह करे, अपने जीवन का सही रूल रेगुलेशन चलाए, तो हो सकता है कि जहाँ नेगेटिव हम पे प्रभाव पड़ रहा है वहाँ पर हमारा बॉडी ही पॉजिटिव प्रभाव करके हमें जो है सही रेगुलेशन करा सके। मैंने बहुत से साधु संत को भी आप देखते होंगे, वो कभी जो है दवाई अधिक नहीं खाना पसंद करते हैं। रीज़न बीइंग्स यही होता है कि उनका जीवन जो होता है एक अलग किस्म का होता है, योग रूप में होती है। वो सारे कुछ जो है अपने सुचारू समय और समय काल की अवधि के दौरान ही करते हैं, यानी उनका सब समय फिक्स होता है। लेकिन आज हम जो है भागम भाग दुनिया में सही समय पे हम कोई कार्य करने के लिए सक्षम ही नहीं है, ठीक है। हम आज के काम कल पे, कल के काम परसों पे छोड़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है। तो यही बात यहाँ है कि विचलन को फिर सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश करता है, इसलिए संबंधित अंगों का आदेश देना होता है ताकि वो इस प्रकार कार्य करे कि विचलन यथातथ हो जाए और अपनी सामान्य स्थिति में फिर से वो आ जाए। सभी तंत्रों में सकारात्मक पॉजिटिव पुनरीभरण कम होता है और सकारात्मक पुनरीभरण एक उदाहरण रुधिर का जो है संक्रदन यानी रुधिर का जमना, ठीक है, कंजुगेशन को होना दोस्तों, क्योंकि इसी कारण से जो है रुधिर संक्रदन होती है, जमता है। इस प्रक्रिया में अनेक चरण एक के बाद एक निश्चित क्रम में होते रहते हैं। पहला पुनरीभरण सामान्य बिंदु को दोबारा परिवर्तित नहीं कर पाता है। कहते हैं इसीलिए यह नकारात्मक पुनरीभरण नहीं होता है, बल्कि यह अगले चरण और उसके अगले चरण और इसी प्रकार आगे भी, जब तक कि अंतिम चरण लागू होकर रुधिर वाहिका में लगा घाव बंद नहीं होता है, ये क्रिया होती है। तभी जो है हमारा ब्लड जो है संक्रदन हो जाती है, यानी जम जाती है। तो ये भी जो है एक विशेष कार्य होती है, क्योंकि रुधिर संक्रदन में होने वाली सभी पुनरीभरण क्रिया विधि सकारात्मक किस्म की ही होती है। तो इस प्रकार जो है सारा पॉजिटिव और जो है नेगेटिव का हमारे शरीर में खेल है। देखिए दोस्तों, अगर आप सही रूप में अपना शरीर को अगर हमेशा अच्छा रखना चाहते हो तो आपको रूल रेगुलेशन को ही फॉलो करके आगे जीवन यापन करने की आवश्यकता है। इससे इंसानों की आयु तो बढ़ती ही बढ़ती है, प्लस आपके शरीर जो है सुचारू रूप से कार्य करने में भी सक्षम होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप आजमा के देखना,
ऐसा 100% होगा, क्योंकि हमारे शरीर जो है प्राकृतिक रूल रेगुलेशन को ही मानता है। बेशक हम आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने पीने में आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तरह तरह के चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग ने क्या किया है कि पहले समय में मसाले हुआ करते थे, आज हम तरह तरह की चीज़ जो है केमिकल से भरा भरा चीज़ खा रहे हैं। तो आपके शरीर के ह्यूमन सिस्टम किस प्रकार कार्य करेगा? नहीं करेगा, जनरल सी बात है, क्योंकि आप जो केमिकल का इस्तेमाल अधिक से अधिक कर रहे हो, आप केमिकल खा रहे हो, जबकि खाना खाना चाहिए आपको तो केमिकल के रूप में स्वाद, तीखा। आज मिर्ची की जगह पर आप क्या करते हो, जो सॉस होती है जिसमें केमिकल ठूस ठूस के भरा हुआ होता है, वो बड़े चाव से खाते हो, ठीक है। वही जो होता है आपका, जो तरह तरह की चीज़ें बाजार में तल रहे होते हैं, उसमें तरह तरह के मसाले डाल देते हैं जो कि केमिकल से बना होता है, और उसको बहुत ही आप मज़े से खाते हो। दोस्तों, इसमें 100% केमिकल डाला ही होता है। चाहे आप कहते हैं ना आँख बंद करके क्यों ना खाओ, उसमें केमिकल ही है, ठीक है। चाहे जितना मर्जी आप अपने आप को, दिमाग को समझा लो कि इसमें केमिकल नहीं है, लेकिन वो केमिकल ही है, और केमिकल हमारे ऑर्गन को नस तहस नहस कर रहे हैं, और ये हमारे लिए आगे जीवन यापन करने के लिए सुचारू नहीं रहेगा। बेशक आप अभी मज़े से कर रहे हो, लेकिन आपको पता है एक उम्र आएगा जहाँ पर आपके बॉडी के ऑर्गन्स काम करने धीरे धीरे बंद करेंगे। तब आपको एहसास होगा कि शायद हमने जवानी में कोई गलती कर गए जो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बातें जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसको आपको समझना भी चाहिए और विचार करने की आवश्यकता भी है। तो इसी के साथ जो हमारा जो 18 चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है बायोलॉजी का। अब जो है हम 19 चैप्टर पे मिलेंगे, जिसमें जो है हम बहुत बातों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि हमारे बॉडी के और क्या प्रोसेसिंग है और उसमें क्या क्या और होती है। तो आप अगले चैप्टर जरूर देखना। अगले जो चैप्टर जो होगा 19 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।